पर ईयर वो इतना टैक्स पे कर रहा है, सिर्फ 7,000। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, द इनकम टैक्स पेड एट अ रेट ऑफ 5% इज 15,000। उसने इस केस में आपको टैक्स ही बता दिया। टैक्स मेरे पास है 15,000 और रेट है मेरे पास 5%। आगे कहता है व्हाट इज द एनुअल इनकम, उसकी एनुअल इनकम फाइंड करो। एनुअल इनकम फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन लास्ट किया है इस उसका ऑपोजिट प्रोसेस है। उसमें मुझे एनुअल इनकम या मंथली दी थी, एक ही बात है, मंथली दी हो मल्टीप्लाई बाय 12 करके एनुअल आ जाती है। उसमें इनकम दी थी, टैक्स फाइंड करना था। इसमें टैक्स दिया है, इनकम फाइंड करना है, ऑपोजिट प्रोसेस। तो टैक्स टैक्स मुझे गिवन है। टैक्स का फॉर्मूला रेट मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल इनकम, क्योंकि जो चीज़ गिवन है उसी को यूज़ कर सकते हैं। मुझे इसमें टैक्स गिवन है तो मैं टैक्स वाले फॉर्मूले को यूज़ कर सकता हूँ। टैक्स है मेरे पास 15,000, रेट है मेरे पास 5% और टैक्सेबल इनकम मुझे पता ही नहीं है। 100 इधर आके मल्टीप्लाई, 5 इधर आके डिवाइड। ये आगे मेरे पास 3 लाख। टैक्सेबल इनकम आ गई मेरे पास, टैक्सेबल इनकम आ गई मेरे पास 3 लाख। वो इनकम जिस पे टैक्स पड़ना है। और एक और फॉर्मूला में पता है, हमने तो फाइंड करनी है एनुअल इनकम। टैक्सेबल इनकम का हमें एक फॉर्मूला पता है। टैक्सेबल इनकम होती है एनुअल इनकम माइनस 4 लाख। टैक्सेबल इनकम आई मेरे पास 3 लाख इक्वल टू एनुअल इनकम माइनस 4 लाख। 4 लाख माइनस का इधर आगे हो गया प्लस 4 लाख प्लस 3 लाख, ये मेरे पास आ गया 7 लाख रुपीज़ एनुअल इनकम। एनुअल इनकम मैंने फाइंड कर ली उसकी 7 लाख। अगर यहीं से वो मुझसे पूछे मंथली इनकम बताओ, तो मंथली इनकम एनुअल ही है, मंथली फाइंड करनी हो तो डिवाइडेड बाय 12। क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं नहीं करवा रहा। उसमें उसने मंथली इनकम पूछी है, टैक्स दिया है, रेट दिया है, कहता है फाइंड मंथली इनकम। उसी तरह टैक्स दिया है, उसका फॉर्मूला यूज़ करके टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। टैक्सेबल इनकम आ गई, उसका फॉर्मूला यूज़ करके एनुअल इनकम आ जाएगी। 4 लाख उसमें ऐड करके एनुअल इनकम आ गई, जो इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। उसमें मंथली पूछी है, एक स्टेप एक्स्ट्रा है। इस इनकम को जो एनुअल आएगी आपकी, उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, आपकी मंथली इनकम भी आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन 8 आपने खुद करना है। 9 थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन 9 में मुझे कहता है एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शहबाज, एनुअल इनकम इज, मिस्टर शहबाज की एनुअल इनकम मुझे बता दी ₹10 लाख। कहता है हाउ मच इनकम टैक्स विल ही पे, वो कितना टैक्स पे करेंगे। ठीक है, और आगे उसने हिंट दिया है, कहता है यूज स्लैब 3। इस ये पेज नंबर 123 पे एक्सरसाइज है। पेज नंबर 122 पे उसने आपको एक स्लैब, एक टेबल सा बना के दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में उसने आपको हिंट दिया है, कहता है आपने स्लैब 3 यूज़ करनी है। स्लैब 3 में वो आपको कहता है कि अगर किसी की एनुअल इनकम 7,50,000 से 14 लाख के दरमियान है, तो उसके लिए आपने टैक्स का ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना। उसके लिए आपने टैक्स का फॉर्मूला यूज़ करना है 17500 प्लस 10% ऑफ 10% ऑफ अमाउंट
एक्सीडिंग ₹7,50,000 क्या कहता है, गौर से बात सुनो। ये उसने फॉर्मूला आपको खुद दे दिया हिंट में। कहता है मिस्टर शहबाज है, उनकी एनुअल इनकम है शहजाद, उनकी एनुअल इनकम है 10 लाख। कहता है उसका टैक्स फाइंड करो। टैक्स के लिए उसने आपको हिंट दिया, कहता है यूज़ स्लैब 3। वो फॉर्मूला हम जो यूज़ करते हैं टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय रेट, वो नहीं यूज़ करना। कहता है स्लैब 3, यानी वो इसने लास्ट पेज पे 3rd नंबर पे फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, वो यूज़ करना। वो लिखा मैंने, ये लिखा हुआ है 17,500 प्लस 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 750। वो अमाउंट जो 7,50,000 से एक्सीड कर रही है उसका 10%। ठीक है, तो पहले तो आप ये अमाउंट फाइंड कर लें जो एक्सीडिंग अमाउंट है। ठीक है, एक्सीडिंग अमाउंट कौन सी है मेरे पास, टोटल कितनी है 10 लाख। 750 से एक्सीड कितनी कर रही है, 750 उसमें से माइनस कर दो, पीछे रह गया ₹2,50,000। ये एक्सीडिंग अमाउंट है। अब अगेन ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ टैक्स का कहता है फॉर्मूला 17,500 प्लस 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 750 कितनी थी, 2,50,000। जो 7,50,000 से जितनी ज़्यादा है सिर्फ वो वाली, टोटल 10 लाख है, उसमें से 7,50,000 माइनस कर दो, पीछे कितने रह गए 2,50,000। इसका 10% लेना है। ये ज़ीरो इससे कैंसिल, ये ज़ीरो इससे कैंसिल, पीछे रह गया 25,000। तो 17,500 प्लस 25,000 इज इक्वल टू 4,2,500 रुपीज़। ये मेरा टैक्स आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 एक डिफरेंट था क्योंकि, और इसका फॉर्मूला उसने हिंट में आपको खुद दे दिया था। तो बेसिक ये होता है कि अगर किसी की सैलरी 7,50,000 एनुअल उससे भी ज़्यादा है तो उसका टैक्स फाइंड करने का मेथड या क्राइटेरिया या फॉर्मूला चेंज है। तो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हमने वो किए जो 4 लाख से कम थी या 4 लाख से ज़्यादा थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी, 7 लाख 750 से अंदर अंदर ही रहे हम। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें उसकी सैलरी एनुअल इनकम एनुअल सैलरी 7,50,000 से एक्सीड कर दी, उस केस में उसने आपको फॉर्मूला खुद बता दिया। तो बेसिक आपने जो याद रखने वाला फॉर्मूला है वो वही है जो मैंने आपको बताया। एनुअल इनकम इज़ मंथली इनकम मल्टीप्लाई बाय 12, वो तो सिंपल है। टैक्सेबल इनकम इज़ एनुअल इनकम में से 4 लाख माइनस कर दो, और उसके बाद टैक्स क्या होता है, रेट मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल इनकम। ठीक है, रेट आपने जो परसेंटेज लेनी है उसको मल्टीप्लाई एनुअल इनकम से नहीं करवाना, कभी भी टैक्सेबल इनकम से करवाना। तो ये 2-3 छोटे से फॉर्मूलाज हैं, याद रखने आपने। ये हम लोग की एक्सरसाइज 4 कंप्लीट हो गई है। और इसके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके करेंगे MCQs। इंशाल्लाह वो आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 4 के MCQs करने हैं जो कि बहुत सिंपल है। MCQ नंबर 1, प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ 2 रेशोज़। 2 रेशोज़ की इक्वालिटी को प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, 2 रेशोज़। टाइम एंड वर्क डन इज़ एन एग्जांपल ऑफ, टाइम और वर्क डन कहता है बताओ वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स। टाइम और वर्क खुद देखें, टाइम ज़्यादा तो वर्क डन, काम भी ज़्यादा टाइम लगाओगे तो ज़्यादा काम कर लोगे, थोड़ा टाइम लगाओगे तो थोड़ा काम होगा। टाइम ज़्यादा काम ज़्यादा, टाइम कम काम कम। रिलेशन कौन सा है, डायरेक्ट। उसके बाद नंबर ऑफ़ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ़ डेज इज़ एन एग्जांपल ऑफ, जितने वर्कर ज़्यादा होंगे उतने डेज़ कम लगेंगे। वर्कर ज़्यादा होंगे तो जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा, कम डेज़ लगेंगे। वर्कर कम होंगे तो उनको अपना काम ख़त्म करने के लिए ज़्यादा दिन लगेंगे। वर्कर्स कम डेज़ ज़्यादा, वर्कर ज़्यादा डेज़ कम। ऑपोजिट रिलेशन, इट मीन्स इनवर्स प्रोपोर्शन। मोस्ट ATM कार्ड्स आर डेबिट कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा। उसके बाद द मार्कअप इज़ कैलकुलेटेड बाय अ फार्मूला। मार्कअप कैसे फार्मूला करते थे, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T।
अच्छा ये MCQ मिस हो गया। द अमाउंट विच वी बोरो फ्रॉम अ बैंक, जो हम अमाउंट लेते हैं बैंक से, इज नोन एज मार्कअप, सॉरी, द अमाउंट विच वी बोरो फ्रॉम अ बैंक इज नोन एज प्रिंसिपल अमाउंट, वो प्रिंसिपल होती है। मार्कअप क्या होता है, जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा हमें, इन अदर वेज वर्ड्स सूद, जो हमें एक्स्ट्रा उसके ऊपर अमाउंट पे करनी पड़ती है, वो मार्कअप होता है। जो हमने एक्चुअल अमाउंट बैंक से बोरो की वो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ प्रॉफिट अकर्स, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट तब होता है जब आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, ऑब्वियसली प्रॉफिट तभी होगा ना। आपने 100 की चीज़ ली, 120 की सेल की, तभी प्रॉफिट होगा ना। अगर लॉस हो उसमें ये केस है, 100 की चीज़ ली, 80 की सेल की, लॉस के केस में SP कॉस्ट प्राइस से कम होता है, प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा, तभी प्रॉफिट होगा। डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, डिस्काउंट के केस में कॉस्ट प्राइस नहीं होती, उसमें मार्क प्राइस होती है। डिस्काउंट का फॉर्मूला में MP यूज़ होती है। इफ़ नो डिस्काउंट इज़ गिवन, अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा, देन मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस, यानी वो जितने की चीज़ ऊपर मार्क है उतने की ही सेल कर रहा है, वो डिस्काउंट नहीं दे रहा आपको। 100 रुपये की है, वो 100 ही दे रहा है आपको, 80 की नहीं दे रहा, 90 की नहीं दे रहा, डिस्काउंट नहीं दे रहा। तो जितनी मार्क प्राइस है उतने की ही वो सेल कर रहा है। इफ़ नो डिस्काउंट इज़ गिवन, देन मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस। If the partners of a business invest money for different time, it is called as compound partnership। डिफरेंट टाइम के लिए वो कंपाउंड पार्टनरशिप होती है, ठीक है। अगर सेम टाइम के लिए वो सिंपल होती है। डिफरेंट टाइम मीन्स एक ने 4 मंथ्स के लिए पार्टनरशिप में अमाउंट इन्वेस्ट की, एक ने 6 मंथ्स के लिए की, एक ने 2 मंथ्स के लिए की, ये इसके मतलब है डिफरेंट टाइम। What will be the income tax if annual taxable income is 20,000? टैक्सेबल इनकम 20,000 है, तो टैक्स कितना होगा, रेट 5% होता है, ठीक है। टैक्स रेट नॉर्मली 5% होता है, याद रखना है आपने। टैक्स रेट कितना होता है, 5%। तो टैक्स, अभी हमने इसके क्वेश्चन किए, टैक्स इक्वल टू, टैक्स के हमने याद किया, टैक्स इज इक्वल टू रेट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रेट मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल इनकम। तो 2 0 कैंसिल, ये 200 मल्टीप्लाई बाई 5, 1000 रुपीज़ आ गया, ये मेरे पास फॉर्मूला आंसर आ गया इसका। टैक्स फाइंड करना था मैंने, टैक्सेबल इनकम 20,000 है, रेट ना दिया हो तो 5% होता है। देयर इज़ नो इनकम टैक्स अप टू एनुअल इनकम ऑफ, कितने पे टैक्स नहीं पड़ता, अभी हमने पढ़ा 4 लाख पे टैक्स नहीं पड़ता हमें। अ पर्सन सोल्ड अ पेन ऑफ कॉस्ट प्राइस 250 4 रुपीज़ 280, कॉस्ट प्राइस 250 है और उसने सेल कितने का किया, यानी सेलिंग प्राइस कितनी है 280। कहता है प्रॉफिट परसेंट निकालो, तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट आ गया SP माइनस CP, 30 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया। मैंने निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला प्रॉफिट ओवर CP, प्रॉफिट आया 30 रुपीज़ ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 0 0 कैंसिल, 25 4 100, तो ये 4 3 ज़ा 12%, ये 12% में प्रॉफिट आ गया, ठीक है, सिंपल। इफ़ एक्सचेंज रेट इज़ $1 इज़ ₹130, देन ₹1560 आर इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दो 130 पे, 1560 रुपीज़ है, इसको डिवाइड कर दो, ये जो रेट आया इस पर डिवाइड कर दो, तो यहाँ के बाद आंसर आ जाएगा इसका 0 0 कैंसिल, 13 1 30, 12 डॉलर, ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक, ठीक हो गया। ये आप लोगों के MCQs कंप्लीट हो गए और इसके साथ साथ आपका यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 37 में इंशाल्लाह हम लोग
वो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जो आपका रिलेट कर रहा है ये पोलिनोमियल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पोलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। इसकी 3 एक्सरसाइज हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। फोकस रहने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस। ऑब्वियसली मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए। तो इंशाल्लाह कल हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।